श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है मोक्षदा एकादशी। और आपको बता दें कि इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपको महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में डालना है, ये उपाय करना है। आपको बता दें कि आप मोक्षदा एकादशी को, अगर साल की सबसे बड़ी एकादशी है, 11 दिसंबर 2024 को पड़ रही है ये। और आपको बता दें कि बुधवार का दिन है और इस दिन हल्दी वाला पानी अगर आप घर में डालकर इस छोटा सा उपाय कर लेते हैं, कैसे डालना है, कब डालना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर ऐसा आप करते हैं ना इस उपाय को, तो आपको देखते ही देखते आपके घर में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं हैं दूर होगी और पैसे आपके जो हैं उसमें वृद्धि होगी और पैसे आने के, धन आने के नए नए मार्ग भी खुलने लगेंगे और जीवन में आ रही जो भी परेशानी है वो सब दूर होगी। ये बहुत ही विशेष एकादशी का ये बहुत ही लाभकारी ये उपाय है। आपको ज़रूर मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है और मार्गशीर्ष महीने में ये अगहन को में पड़ती है। तो श्री हरि विष्णु जी को ये बहुत ही प्रिय मास है। और आपको बता दें कि इस माह में माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भ्रमण करती है और श्री हरि विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और माँ लक्ष्मी के इस उपाय को कर लेने से ना आपके घर में, आपको बताते हैं विशेष रूप से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आपको बता दें कि इस महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम महीना माना जाता है। और आपको बता दें कि इसमें किसी भी नए काम की शुरुआत किया जाता है और सबसे बड़ा उत्तम, बहुत ही उत्तम ये उपाय है। हल्दी वाले पानी का उपाय है ये। आपको आपको ये उपाय करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है। मतलब जैसे ही धन की समस्याएं दूर होगी तो आपके जीवन में सब समस्याएं दूर होने लगेगी धीरे धीरे करके। और जीवन में आसानी से आपको कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें असफलता मिल रहा है, कोई अड़चन आ रहा है, रुकावट आ रहा है, अटकन आ रहा है, तो ये सब दूर हो जाएगा। और इस उपाय के करने के साथ साथ आपका भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा और दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपके जीवन के और भी कोई कष्ट और दुख हो है ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ अगर प्रवेश कर गई हैं तो दूर हो जाएंगी और इस उपाय के करने के बाद वो नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी। तो ये मोक्षदा एकादशी के बहुत ही उत्तम उपाय है। क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दो दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की बड़ी होती हैं, तो अगर वो इस उपाय को करती हैं घर के सुख शांति समृद्धि के लिए तो वो कर सकती हैं। अगर वो नहीं कर पाए किसी कारणवश तो तो घर के कोई और भी मेंबर, घर के कोई पुरुष हो महिला हो भी कर सकते हैं। चाहे वो उनकी खुद की कोई मनोकामना हो, दुख हो, परेशानी हो, तो वो अपने लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। या ये एक साथ सारे लोग मिलके, सभी सदस्य मिलके भी कर सकते हैं। या घर की माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी होती है वो इस उपाय को कर सकती हैं। कोई भी मतलब घर का मेंबर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सुबह में करेंगे तो आप जितना जल्दी हो उठकर आप कर सकते हैं, या अगर आप लेट भी होते हैं तो 11-12 बजे तक कर लीजिए। 12 बजे से पहले तो ज़रूर कर लीजिए। अगर शाम में करना चाहते हैं उपाय को तो आप शाम में प्रदोष काल में कर लीजिए। 6 से 7 के बीच में कभी भी किसी कोई उपाय पूजा पाठ शाम में ही किया जाता है, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के मतलब 2 घंटे के अंदर, मतलब 6 से 7, या मैक्सिमम अगर किसी कारण से लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक आप ज़रूर से इस उपाय को कर लीजिएगा। तो देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहते हैं ना कि जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक हो, या आपके जीवन में परेशानी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, या अगर आपके जीवन में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तरक्की नहीं हो रहा है, आपका जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस मंगलवार के दिन इस उपाय को ज़रूर से करना है। घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में क्लेश हो रहा है बहुत, तो बहुत दुख, बहुत परेशानी आपके जीवन में आ गया, अशांति का माहौल है घर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इस दीपक वाले उपाय को ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए हम उपाय को बताते हैं कि करना कैसे। देखिए, जो ये जो मार्गशीर्ष महीना होता है ना,
केवल साल में बहुत ही कम मौका ऐसा आता है जिसमें भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, आपको बताते हैं जीवन की सारी समस्याएं समाप्त करने वाला ये उपाय है, तो आप ज़रूर से इस उपाय को अच्छे से समझ के सुन के तब कीजिएगा। तो आपको चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला उपाय बताते हैं कि आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा का भी आप बना सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय के लिए विशेष जानकारी है कि आप आटे का उपाय बनाते हैं तो और भी सर्वोत्तम होता है। अगर नहीं बना पाए तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप आटे का बनाते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि चौगुना फल मिलता है। अगर कोशिश कीजिए आटे का बनाए, नहीं बना पाए तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर आपको 4 बाती का प्रयोग करना है। 4 बाती आपको लगाना है और शुद्ध घी भर लेना है। अब आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है और इसके साथ ही मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है। और अब दोस्तों हल्दी भी आपको जो है वो गांठ वाली लेनी है। उसे पाउडर आपको के रूप में तैयार कर लेना है और आपके इस उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। लेकिन यदि आपके पास हल्दी का गांठ नहीं है तो आप उस स्थान पर पाउडर वाली हल्दी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चौमुखी दीपक तैयार करना है और 1 चुटकी हल्दी लेकर आपको सबसे पहले पहुंचना है आंवले के वृक्ष के पास, ठीक है। मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है, रात्रि के टाइम में ही करना है, सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है। आंवले के वृक्ष के पास जाना है, सबसे पहले इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, चारों बाती को प्रज्वलित कर देना है। और चौमुखी दीपक का प्रयोग जब भी आप विशेष स्थिति में करते हैं ना, तो इससे हमारे ऊपर जो चारों दिशाओं से परेशानियां संकट जो होती है ना, वो सभी दूर हो जाती है। सबसे पहले तो आप चौमुखी दीपक आंवले के वृक्ष के पास में आप प्रज्वलित कर दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप कोशिश कीजिए कि 108 बार जाप करें। नहीं हो पाए तो 11 बार कम से कम जाप करना है। फिर आपको 1 चुटकी हल्दी जो लेकर गए हैं उस हल्दी को उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए 1 चुटकी हल्दी जो है ना, इसको आप दीपक के अंदर प्रज्वलित करते हैं ना, डालकर अगर दीपक जलाते हैं ना, तो इसके अंदर तो अंत में भगवान विष्णु बहुत ही इसको मतलब आप हल्दी से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हल्दी डालकर अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि जीवन के सभी संकट समस्याएं सभी दूर हो जाते हैं। और आपके जीवन में जो अटकनें आ रही हैं, आपका कार्य कोई सफल नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी बाधाएं आ रही है तो सभी दूर होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस तरह मंगलवार के दिन इस चमत्कारी उपाय को रात्रि के समय में करते हैं ना, तो जीवन के सारे संकट चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर इस छोटे से उपाय को ज़रूर से कीजिएगा, आपको दिखेगा आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं कि क्या करना है। मंगलवार के दिन ही इस उपाय को फिर करना है। एक विशेष प्रकार के ये उपाय है, दीप दान करना उपाय होता है। इसमें दीप दान उपाय करना है, ठीक है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है। आटे का भी दीपक बना सकते हैं आप या मिट्टी का भी दीपक, ठीक है। उसके अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती डालना है। इसी दीपक के अंदर में आपको शुद्ध घी के भी भर लेना है और 1 लौंग लेनी है। आप सभी को पता है लौंग जो होता है हमारे जीवन में सभी संकट और कष्ट को और बाधाओं को दूर करता है, उन सभी को दूर करता है। जो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या कर्ज से समस्या है वो सबको समाप्त करता है। तो इन दोनों को सामग्री को लेकर आपको सूर्यास्त के बाद इस उपाय को भी रात्रि के टाइम में ही करना है, ठीक है। रात्रि के समय माता तुलसी का जो पौधा है ना, जहाँ पे आप रखे हैं माता तुलसी का जो स्थान होता है वहाँ पर पहुँचना है। आपके घर में जो भी माता तुलसी का जहाँ भी स्थान है, अगर नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा ज़रूर घर में लगाएं, ठीक है। तो वहाँ आप, या अगर तुलसी का पौधा आप नहीं रखें तो फिर आप मंदिर में तुलसी जी को वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, मतलब उपाय। या आप कोशिश कीजिए कि अगर तुलसी माता का है अगर पौधा आपके पास तो वहाँ पर ही इस उपाय को करिएगा, ठीक है। वहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करना है आपको सबसे पहले। और माता तुलसी की किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दीपक जो है थोड़ा दूरी पे रखना है। और 1 लौंग उसमें आपको सीधे हाथ में रखकर आपको जो भी समस्या है जीवन में, आपके संकट बहुत अधिक चल रहा है, परेशानी है, वो सब बोलना है वहाँ पे और दूर हो जाए सारे संकट परेशानी। और उस लौंग को आपको जलते हुए दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में आपको 11 बार घुमाना है। और आपको नाम और अपना गोत्र बोलते हुए आपको यह लौंग उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। बस ये उपाय करना है। लौंग जो है ना वो हमारे जीवन के संकट समस्याओं को दूर करती है। बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय है। आप इस उपाय को, लौंग वाली उपाय को जरूर कीजिएगा। वो लौंग फूल वाली लौंग होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी चीज़ का उपाय करते हैं तो ध्यान से रखेंगे कि वो खंडित और टूटा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करते ही
देखिए, घोल का लेपन करके उस पे दीपक इसलिए जलाना है ना, शुद्ध देसी घी का गोलबाती का दीपक जला लेना है, क्योंकि उसी समय शाम के टाइम में माता लक्ष्मी भ्रमण करने के निकलती है। और एकादशी के दिन जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, मोक्षदा एकादशी जो है, वो मार्गशीर्ष यानी अगहन के माह की ये सबसे बड़ी एकादशी है। और इसमें इस उपाय को कर लेते तो माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगे। आपके जीवन से जो भी निर्धनता गरीबी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप इस उपाय को, बहुत नया उपाय है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को एकादशी के दिन ज़रूर से कर लीजिएगा। आपको देखिएगा इस उपाय के ज़रूर ही आपको इससे फल आपको जल्द और बड़ा होके मिलेगा। तो आप ज़रूर से इस उपाय को कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं, ठीक है। चलिए, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको इस उपाय तीसरे उपाय के लिए आपको लेना है हरी इलायची, ठीक है। हरी इलायची आपको शुक्र को मजबूत करता है और जीवन में जो भी आपको धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर करता है और शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और इलायची माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। लक्ष्मी सीधे सीधे कृपा इनका मिलेगा आपको। एकादशी के दिन हरी इलायची का उपाय करते हैं। 2 साबुत हरी इलायची लेना है और एक दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है और माता लक्ष्मी के सामने आपको लगाना है। और दोनों हरी इलायची जो है माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, ठीक है। उनको चढ़ा देना है और माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है और धूप दीप दिखाकर हरी इलायची का भी पूजन वगैरह कर लेना है। थोड़ा सा तिलक आपको लगा देना है दोनों हरी इलायची पे। थोड़ा तिलक रोली जो होता है ना, लाल कलर का रोली लगा देना है, तिलक लगा देना है। और माता लक्ष्मी का एक जो मंत्र है ना, 21 बार आपको जाप करना है वहाँ पे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 21 बार चाहे 11 बार भी आपको जाप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे घर में पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी जी का पूजा पाठ कर लेंगे। फिर दोनों इलायची जो आपने उसमें आपने जो उसका पूजा किया है, उस इलायची को वहाँ से उठा लेना है और आपको 3 बार बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम। 3 बार बोलना है और दोनों हरी इलायची को अपने पर्स में रख लेना है। आपने पर्स के पास रखना है। हमेशा आप अपने पास हरी इलायची को रखेंगे। आपको देखिएगा आपके कुंडली में जो सबसे पहले शुक्र ग्रह जो होगा वो मजबूत होगा और धन आना शुरू हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप हरे रंग की कोई चीज़ भी अपने पास रखते हैं ना, इससे कभी भी आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी। हरी इलायची रखने से आपकी कुंडली में और बुध भी मजबूत होता है। तो अगर व्यापार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस बहुत ही इससे लाभ होगा। आप इस उपाय को भी ज़रूर से तीसरे उपाय को कीजिएगा। देखिएगा आपका भाग्य का साथ मिलेगा, आपका किस्मत चमक उठेगा और आपके जीवन में जो आपके काम में बाधाएं आ रही है वो दूर होगी और आपके हर काम में सफलता मिलेगा और आपके घर में धन संपत्ति बढ़ेगी। तो आप इस उपाय को भी, छोटा सा उपाय है, ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।